हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम करेंगे पुरुषोत्तम मास का 8वां अध्याय। आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सुत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तो फिर क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरि शुद्ध का जो स्वाद है वह सब प्राणियों को कल्याणकार है। इस प्रकार प्रश्न सुन फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला वृत्त आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर बैकुंठ को गए और वहां जाकर हे नारद, अधिमास को अपने पास ही बसा लिया। अधिमास बैकुंठ में वास पाकर अंतत प्रसन्न हुआ। 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुनि, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपया करके अर्जुन से ये बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दुल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर लोग दुखी होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। विभीषण, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से मन सब आप लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण आप पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण देवयान व्यासदेव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने, उसके वियोग से दुखी आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप यह पूछे कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा बहसता है। भाग्य से जो उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख दुख भय कुशलता इत्यादि भाग्य के अनुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर 20 वर्ष की हो गई, तब कर्म से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और एकनाथ नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा गुणवती सुंदरी है पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में प्रवीणा थी। इसी माता का इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई। पिता ने प्रसन्नता पूर्वक पाला पोषा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्र आदि सुख को देख इसको भी स्पृहा हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सतपुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि की शरण में जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मन मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया कि कोई भी पति का कोई वरण नहीं करता। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं किया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख को भोगने वाली है, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई।
इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से देवयुग के कारण बड़ा भारी दारुण जवर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे। जवर की ज्वाला से व्याकुल हुए श्वासोच्छ्वास लेते, महादारुण मूर्छा से मंदिरा पान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। बह से विहल कन्या जब पिता को देखने आए तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। पहले किए हुए गृहस्था आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाने लगे। उस मुमर्षु मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमन, हे प्रचंड भूदंड से दूर देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र वानर को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम करता है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुक्त लोक से आए और उसे मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलते देखकर कन्या हा करके रोने लगी। पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चिल्हा पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अंततः दुख विहल हुई। पिता को जीवित की तरह समझकर बोली, बाला बोली, हाय हाय हे पिता, हे कृपया सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप बैकुंठ से धारे हो। पितरहीन मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद धमनी रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है। हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तातय, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए। हे तपोनिधे, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए। हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी। पिता के मरने से दुखित हुई आरता चिल्हा पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुन उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे, इस तपोवन में अंत्यत क्रूण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते मेधावी के घर में आए और वहां आकर सबने कन्या की गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन के रहने वाले सब मुनि रोने लगे। कन्या की गोद से सबको लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां काष्ठ की चिंता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर उसका दह संस्कार किया। कन्या को समझाकर सब ऋषि ने अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी देह धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी। पिता के मरण रूप दुखा अग्नि से जली हुई रब्बा की तरह व्यथित होती हुई एवं बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है, खाती नहीं, दुर्लभ होती है, वैसी ही बाला भी दुखित हुई
आगे जो क्या हुआ आगे के अध्याय में करेंगे। यहाँ पर हमारा पुरुषोत्तम मास का 8वां अध्याय समाप्त होता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।